मेरे बच्चे, आज मैं आपको कुछ ऐसा बताने आई हूँ जिससे आपका जीवन पूरा बदल जाएगा और यह संदेश आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। मेरे बच्चे, यह संदेश आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस संदेश को आपके लिए सुनना अति आवश्यक है। तो मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास हो तो मेरे संदेश को लाइक कर दीजिए और जय हो माता रानी लिख दीजिए। और आप जैसे ही संदेश को लाइक करके कमेंट करते हैं तो आपकी माँ की कृपा आपके और आपके परिवार पर सदा के लिए बना रहेगा। मेरे बच्चे, संदेश को छोड़कर जाने की भूल मत करिएगा। मेरे बच्चे, आजकल लोग तुम्हारे बारे में बहुत बातें कर रहे हैं। लोग यही सोच रहे हैं कि तुम कितने बदल गए हो। उनकी लाख कोशिश के बाद भी ना तुम रो रहे हो, ना चिढ़ रहे हो, ना तुम उन पर गुस्सा कर रहे हो, जिसकी वजह से उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा है। मेरे बच्चे, उन्हें भी दिख रहा है कि तुम कैसे अपने सपनों को पूरा करने के लिए भाग रहे हो। मेरे बच्चे, अब तुम किसी व्यक्ति के पीछे नहीं भागते हो। अब तुम किसी से प्रेम के लिए गिड़गिड़ाते नहीं हो, सम्मान की भीख नहीं मांगते हो। मेरे बच्चे, अब तुम्हें समझ में आ गया है, अगर सम्मान कहीं मिलेगा तो वह सिर्फ और सिर्फ अपने सपनों को पूरा करने के बाद ही मिलेगा। इसलिए तुम सिर्फ और सिर्फ अपने सपनों के पीछे भाग रहे हो। मेरे बच्चे, आजकल बस वह तुम्हारी ही चर्चा कर रहे हैं। लोगों के बीच में उनको तो यह लगता है कि तुम कितने मतलबी हो गए हो। वह तुम्हारी वजह से रो रहे हैं। उनके जीवन में जितनी भी दिक्कतें आ रही हैं, वह तुम्हारी वजह से आ रही हैं और वह तुम्हें बहुत कोस रहे हैं। मेरे बच्चे, वह तुम्हें बहुत बद्दुआ दे रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि कोई मरे या जिए, उससे तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। वो तो तुम्हें कितना अच्छा और कितना कोमल हृदय का व्यक्ति समझते थे, लेकिन तुम तो अंदर से शैतान निकले और अब वह यही सब बातें करके लोगों के सामने रो रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम मुझे अपनी माता मानते हो तो जय माता रानी लिखकर और इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 1111 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम आज भी अकेले रोते हो। अपने अतीत का सोचकर आज भी तुम रोते हो जब तुम्हें ये बात पता चलती है कि तुम्हारा कोई अपना ही तुम्हें पीछे खींचने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें रोना आता है, तुम्हें बुरा लगता है, तुम्हारा मन व्याकुल होता है। मेरे बच्चे, सिर्फ मैं ही जानती हूँ, क्योंकि तुम सिर्फ मेरे सामने रोए हो और कोई भी कुछ भी तुम्हारी वजह से नहीं भोग रहा है। वो तो अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। उन्होंने जो रोया, जो प्रताड़ित किया, उनको यह लग रहा है कि कोई मरे या जिए, उससे तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। मेरे बच्चे, जब वह तुम्हें मारता हुआ छोड़कर चले गए थे तो क्या उनको फर्क पड़ा था? माँ, इस समाज में किसी को भी कभी भी तुम्हारे दुख से फर्क पड़ा था? जब तुम उनके पीछे भागते थे तब वह तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करते थे? गालियाँ देते थे, तुम्हें अनाप शनाप अपशब्द बोलते थे, तुम्हारे परिवार को नीचा दिखाते थे, तो तुम तो उन्हें तब भी पसंद नहीं आ रहे थे। मेरे बच्चे, अब आज जब तुम अपने लिए लड़ रहे हो, अपने सपनों के लिए लड़ रहे हो और उनसे भी नहीं लड़ रहे हो, तुम तो उनसे कोई शिकायत भी नहीं करने जाते हो, तुम्हें तो उनका नाम भी लेना पसंद नहीं। लेकिन मेरे बच्चे, उन्हें इस चीज से भी दिक्कत है। उनको ऐसा लग रहा है कि इतना कष्ट देने के बाद भी यह व्यक्ति हंस कैसे सकता है और वह उस चीज को अपना प्रेम दिखा रहा है। मेरे बच्चे, वह लोगों के सामने यह बोलकर रो रहे हैं, मैं उस व्यक्ति से बहुत प्रेम करता था
वो मुझे छोड़कर चला गया, ये तो कोई प्रेम नहीं है। मेरे बच्चे, तो तुम अपने ऊपर यह बोझ लेकर मत चलो कि तुम्हारी वजह से कोई रोएगा। हर मनुष्य अपना कर्म भोगता है। उन्होंने जो बुरा किया सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं, उन्होंने समाज में बहुत से लोगों के साथ बुरा किया है और वो आज भी नहीं रुक रहे हैं। मेरे बच्चे, अगर उनको अपनी गलती का एहसास होता तो वह तुमसे दिल से माफी मांगते। वह खुद को सुधारने की कोशिश करते हैं, अपनी गलतियों को अपनाते हैं, अपनी गलतियों को मानते हैं कि हाँ, उन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया है। लेकिन मेरे बच्चे, वह व्यक्ति ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा है। वह तो अभी भी तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी बुराई कर रहा है। वो तो अभी भी लोगों को तुम्हारे खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहा है। तो मेरे बच्चे, तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वो मार्ग सही है। तुम ऐसे लोगों को कोई भाव नहीं दे रहे हो। मेरे बच्चे, इसी बात से उन्हें क्रोध आ रहा है और मुझे हंसी आ रही है। मुझे तुम पर प्रेम आ रहा है कि आखिरकार अंत में तुम मेरे दिखाए मार्ग पर चलने लगे। मेरे बच्चे, उस व्यक्ति को तो यह लग रहा है कि तुम्हारे जीवन में संतुलन कैसे आ रहा है। तुम खुश हो क्योंकि तुम्हारे जीवन में कोई और है। वह तुम्हें किसी और से बात करने नहीं देता था, जबकि वह तो बाकी सबसे बात करता था, जिससे उसका जब मन आया तब बात करता था। उसने कभी तुम्हारे भावनाओं की कदर नहीं की। वह तो उसका कर्म रहा है। वह कर्म उसने जो तुम्हारे साथ धोखा किया, तुम्हारे साथ छल किया, अब उसके दिमाग में वही बातें बार बार आ रही हैं कि उसके साथ भी ऐसा होगा। उसका भय और उसके कर्म उसे रुला रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम पीछे मुड़कर मत देखो। तुम किसी की बातों में मत आओ, किसी की बातों को मत सुनो। सब कुछ अनसुना और अनदेखा करके बस अपने मार्ग पर चलो, क्योंकि मेरे बच्चे, सफलता बहुत निकट है। अब अगर तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम बहुत पीछे चले जाओगे। और मुझे पता है कि पीछे जो हुआ था वह भयावह मंजर तुम फिर से नहीं देखना चाहते। मेरे बच्चे, इस रास्ते में, इस मार्ग में कोई नहीं है, लेकिन मैं चल रही हूँ तुम्हारे साथ। तुम्हारा हर एक कदम रखने से पहले मेरा कदम पहले पड़ता है। तो मैं हूँ मेरे बच्चे, केवल मेरे साथ रहो, बाकी दुनिया की मत सुनो। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो भाग्यशाली अंक 888 लिखकर, इस संदेश को लाइक करके और साथ ही साथ जय माता रानी लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे बच्चे, तुम अभी यही सोच रहे हो ना कि तुम्हारे जीवन में कभी भी तुम्हारे साथ न्याय नहीं हुआ। लोगों ने हमेशा तुम्हारे साथ धोखा किया। तुमने बहुत परिश्रम किया, खाना पीना छोड़ दिया, दिन रात एक कर दिया, उसके बाद भी तुम्हारे परिश्रम का फल तुम्हें नहीं मिला। मेरे बच्चे, तुम जहाँ पर काम करते हो वहाँ पर भी तुम्हें कभी प्रशंसा नहीं मिली। तुम आगे कभी नहीं बढ़ पाए। लाख मेहनत के बाद भी तुम वहीं के वहीं खड़े रह गए। लेकिन मेरे बच्चे, ऐसा नहीं है। तुम आगे बढ़े हो और धीरे धीरे तुम आगे ही बढ़ रहे हो। तुम्हें अभी लग रहा है तुम्हारे साथ न्याय नहीं हो रहा है। तुम अभी रो रहे हो क्योंकि तुम्हें ऐसा लग रहा है कि जिन लोगों ने तुम्हारे साथ बुरा किया वो खुश है, वो बस खुश होने का दिखावा कर रहे हैं। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि उनके भीतर कितनी उधर पुथल मची हुई है। यह सिर्फ मैं जानती हूँ। वह तुम्हारे सामने अपनी हार को नहीं दिखाना चाहते हैं। उनका अहंकार तुम्हारे सामने उन्हें झुकने नहीं दे रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, अब वो हार चुके हैं। तुम उनकी हार को नहीं देख रहे हो। तुम तो बस उनकी झूठी मुस्कान को देखकर खुद को प्रताड़ित कर रहे हो। मेरे बच्चे, मुझे पता है तुम जहाँ काम करते हो बिना मन के भी बहुत परिश्रम की
वहाँ पर तुम्हें कभी वह प्रशंसा नहीं मिली। तुम्हारी परिश्रम का फल, तुम्हारी परिश्रम का श्रेय तो दूसरा कोई ले गया। मेरे बच्चे, तब तुम्हारा दिल बहुत टूटा। तुम जितनी परिश्रम करते हो उतनी आय नहीं है तुम्हारी। तब भी तुम्हारा दिल बहुत टूटा, लेकिन फिर भी तुम मन से सब कुछ करते रहे और बाद में बैठकर तुमने किस्मत को दोष दे दिया। मेरे बच्चे, एक बात हमेशा याद रखना, जब शेर किसी पिंजरे में रहता है तो वो उसी पिंजरे का वासी हो जाता है। उसको यही लगता है कि वह पिंजरा ही उसका घर है। वह अपनी असली ताकत को भूल जाता है। वह यह भूल जाता है कि जिन लोगों ने उसको पिंजरे में रखा है वो उससे कितने भयभीत है, वो लोग कितना डरते हैं उससे। उसकी एक दहाड़ से वे लोग कांप जाते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, वो शेर उन लोगों से डर जाता है। वो उस पिंजरे को ही अपनी हकीकत बना लेता है। वह अपनी ताकत को भूल जाता है। वो ये भूल जाता है कि पूरी मनुष्य प्रजाति उससे कितना भय खाती है। तो तुम वो पिंजरे के शेर बनते जा रहे हो जो अपने विचारों का कैदी होता जा रहा है, जो लोगों की बातों का कैदी बनता जा रहा है। मेरे बच्चे, जिसको लोग ये बता रहे हैं कि उसकी ताकत कितनी है और वह कितना दहाड़ सकता है, इसको लोग यह बता रहे हैं कि लोग उससे नहीं डरते हैं, लेकिन हकीकत कुछ और है। मेरे बच्चे, उस शेर की भांति ही हकीकत ये है कि तुम्हारे शत्रु तुमसे डरते हैं, लेकिन वह तुम्हारे सामने ऐसा दिखाना चाहते हैं कि तुम उनसे डर के रहो, और तुम वही कर रहे हो। तुम उनसे डर रहे हो जहां पर तुम्हारा सम्मान नहीं है। मेरे बच्चे, अगर तुम्हारे कार्य क्षेत्र में तुम्हारा हक तुम्हें नहीं मिल रहा है तो वह छोड़ दो, कुछ नया शुरू करो। बहुत सारे रास्ते हैं, तुम किसी भी रास्ते पर मेरा नाम लेकर चलना। तुम्हें सफलता अगर ना मिले तब तुम मुझसे कहना। लेकिन मेरे बच्चे, अगर तुम मुझसे ऊपर, मेरी बातों से ऊपर लोगों की बातों को रख रहे हो तो फिर मुझसे शिकायत मत करो। मेरे बच्चे, अगर तुम मुझे माता मानते हो तो क्या तुम्हें अपनी माता पर इतना यकीन नहीं है कि वह तुम्हें गिरने नहीं देंगी? और सिर्फ अपने लक्ष्य को देखो। हो सकता है थोड़ा समय लगे, थोड़ा अधिक समय लगे, लेकिन सपने बड़े देखो। इन छोटे छोटे सपनों में अपना समय व्यर्थ मत करो। मेरे बच्चे, अपने जीवन को व्यर्थ मत करो और लोगों को सफाई मत दो। लोगों को वो मत दो जो वो तुमसे चाहते हैं। तुम कुछ भी हासिल कर सकते हो, तुम कुछ भी बन सकते हो। मेरे बच्चे, तो सपने बड़े देखना शुरू करो। अपने आप को इतना कम मत समझो, अपने आप को इतना छोटा मत बनाओ। कितने छोटे छोटे सपने देखो और ऐसे लोगों की बातों पर रोने लगो। मेरे बच्चे, बड़े सपने देखो और अपना लक्ष्य निर्धारित करके सिर्फ उस लक्ष्य को देखो और कुछ मत देखो। तुम सब कुछ हासिल कर सकते हो। अपनी माता पर इतना यकीन रखो। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो जय हो माता रानी लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 555 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे बच्चे, तुम्हारा बुरा समय समाप्त हो गया है। जिसने तुम्हें रुलाया है अब वह भी तुम्हारे लिए रोएगा। इस संसार में कर्मों का फल इंसान को अवश्य भोगना पड़ता है और किए गए पुण्य कर्म फल भी प्राप्त होता है। मेरे बच्चे, तुम बहुत ही सीधे साधे और भोले भाले हो। तुम साफ हृदय सबके लिए रखते हो, लेकिन इस संसार में प्रत्येक प्राणी तुम्हारी तरह नहीं है। कुछ ऐसे व्यक्ति भी संसार में उपस्थित हैं कि वो ऊपर से आपको कुछ और दिखाई देते हैं और उनके अंदर की भावना कुछ और ही होती है। ऐसे बच्चे पर मैं परेशानियां नहीं आने देती। मेरे बच्चे, हर बार तुमने उससे सत्य बोला और उसने हर बार तुम्हें धोखा दिया।
झूठ बोला, फरेब किया तुम्हारे साथ, उसने तुमसे सभी बातें छुपाई। अपने जीवन के उस कार्य को उसने किया है, उस कार्य को भी तुमसे छुपाया है, बताया नहीं, तुम्हें धोखे में रखा है। मेरे बच्चे, तुम उन बातों से अनजान अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन कर रहे हो। उसने जो गलतियां कर दी है, वैसी गलतियां मेरे बच्चे तुम बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि तुम्हें उसके जैसा नहीं बनना है। क्योंकि तुमने भी उसकी तरह गलतियां की तो तुम्हें और उसमें क्या फर्क रहेगा। तुम भी उसी की तरह मूर्ख बन जाओगे और फिर जब तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास होगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी और तुम फिर अपनी गलती पर पछताओगे और रोने लगोगे और गलतियों को सुधारने की बात की कोशिश करोगे तो तुम भी गुनहगार बन जाओगे। क्योंकि मेरे बच्चे, उसे भी अपनी गलती का एहसास हो चुका है। उसे पता चल चुका है कि जो उसने किया है वह सही नहीं किया। उसकी गलतियों के कारण उसके हृदय को ऐसा आभास हो चुका है कि गलत कार्यों का फल भी गलत होता है। इसलिए मेरे बच्चे, वह मन ही मन पछता रहा है और तुमसे माफी मांगने की कोशिश कर रहा है। उसका हृदय अंदर ही अंदर अब रोने को कर रहा है। उसे ऐसा लग रहा है कि वह बहुत ज्यादा रोकर अपने किए हुए कर्मों का पश्चाताप करे। इसलिए मेरे बच्चे, तुम स्वयं ही उससे महान बन चुके हो। यह सब तुम्हारे कर्म के ऊपर हुआ है। तुमने भोले भाले साफ सुथरे चरित्र पर कार्य किया है, इसलिए तुम्हें ना तो स्वयं पर शर्मिंदा होने की आवश्यकता है और ना ही रोने की आवश्यकता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे आगे का जीवन बहुत ही सुनहरा होने वाला है, क्योंकि तुम्हारे किए हुए कर्मों का फल मैं तुम्हें देने वाली हूँ और वह समय आ चुका है जब तुम्हारे कर्मों का घड़ा पूर्ण रूप से भर चुका है और फल निर्धारित करने का समय आ गया है। मेरे बच्चे, इसके साथ ही मैं अपनी कुंवारी बच्चियों को आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हें तुम्हारे सुयोग वर प्राप्त होगा, जो कि तुम्हें सभी खुशियाँ देगा। संसार की हर खुशी उसके द्वारा तुम्हारी झोली में जाकर रुकेगी। वही और दूसरा, सभी सुहागिन बच्चियों के लिए मेरा आशीर्वाद है, तुम्हारे पति का प्यार तुम्हें प्राप्त होगा। तुम्हारे पति पत्नी की जोड़ी में जो भी समस्या होगी उसे मैं शीघ्र ही समाप्त कर दूंगी आने वाले समय में। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें भी मुझे भी एक वचन देना होगा कि तुम दोनों पति पत्नी एक दूसरे को समझने की कोशिश करोगे, एक दूसरे के समर्पित रहोगे, एक दूसरे की बात मानोगे, एक दूसरे से झूठ नहीं बोलोगे, धोखा नहीं दोगे। स्त्री पुरुष को धोखा नहीं देगा और पुरुष स्त्री के साथ ईमानदारी रखें। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें उन ऊंचाइयों पर ले जाऊंगी, तुम निश्चिंत रहो। मेरे बच्चे, तुम्हें मेरा यह संदेश प्राप्त होना कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि मैं तुम्हें एक बात से अवगत कराना चाहती हूँ कि जिस बात को जानना तुम्हें बहुत जरूरी है। मेरे बच्चे, एक बात को तुम समझ लो, तुम अपने जीवन में समस्या से गिरकर भी बच जाते हो। कई बार मुसीबतें आते आते भी टल जाती है, लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें ज्ञात नहीं होता, कई बार तुमने महसूस किया भी होगा कि तुम किसी दुर्घटना से होते होते बच गए हो। कई बार ऐसा भी होता है कि तुम किसी वाहन से गिर पड़ते हो या तुम्हारा कहीं से पैर फिसल जाता है, या बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो अचानक से तुम्हारे ऊपर आई हुई मुसीबत टल जाती है। मेरे बच्चे, तुम्हें यह ज्ञात भी होता है कि हमारी शक्ति ने तुम्हें बचाया है। तुम यह ज्ञात नहीं कर पाए कि वह शक्ति तुम्हें क्यों बचा रही है। जो आज मैं तुम्हें बताऊंगी, तुम्हारे साथ ऐसा क्यों होता है। इसलिए मेरे बच्चे, तुमको यह जानना अत्यंत आवश्यक है ताकि आगे तुम कोई गलती ना करो जिससे तुम्हारे जीवन में कोई दुर्घटना ना हो। मेरी बातों को पूरा सुनना और ध्यान देना। मेरे बच्चे,
तुम कई बार कुछ गलतियां कर देते हो, उसकी सजा के लिए तुम्हें दुर्घटना का सामना करना पड़ता है, लेकिन वही तुम बहुत सारे नियम निभाते हो, पूजा आराधना करते हो। मेरे बच्चे, तुम अपने अंदर यह विश्वास जगा कर रखना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, और उस जगह पर जाना जहाँ पर तुम्हें विश्वास हो। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 1111 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना, और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके। जय हो माता रानी, जय भोलेनाथ।